नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य सुबोध स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल योग तंत्र साधना शक्ति पथम पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हमारे द्वारा ध्यान के रहस्य नामक श्रृंखला चलाई जा रही है। अगर आपने इस श्रृंखला का भाग 1 नहीं देखा है तो कृपया उसको देख लें। हमारा आप सभी से विनम्र आग्रह है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह ज्ञान पहुंचे और आपके द्वारा जन कल्याण की भावना सुनिश्चित हो। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने भाग 2 की ओर। ध्यान के चक्रों का रहस्य। कौन सा चक्र किस रहस्य को खोलता है? मानव शरीर एक ऊर्जा पुंज है और उसका केंद्र बिंदु है 7 चक्र। ये चक्र न केवल शारीरिक ऊर्जा संचालन के केंद्र हैं, बल्कि यह आध्यात्मिक द्वार भी है जो ध्यान की गहराइयों में रहस्य को उद्घाटित करते हैं। तो आते हैं, पहला चक्र मूलाधार चक्र है जो गुदा के मूल में स्थित है, जहां से अस्तित्व की जड़ें, सुरक्षा, पृथ्वी से संबंध का रहस्य उद्घाटित होता है। इसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र जो नाभि के ठीक नीचे रहता है, जहां काम, रचनात्मक ऊर्जा, भावनाओं का उदय का रहस्य पता चलता है। इसके बाद नाभि केंद्र में मणिपुर चक्र, जहां आत्मबल, आत्मविश्वास, आग और इच्छा शक्ति का रहस्य का पता चलता है। इसके बाद हृदय चक्र में प्रेम, करुणा, अस्तित्व की धड़कन से जुड़ाव का रहस्य उद्घाटित होता है। कंठ में विशुद्धि चक्र स्थित है, जहां का रहस्य अभिव्यक्ति, शब्द शक्ति, आकाश से संबंध का पता चलता है। दोनों भौहों के मध्य आज्ञा चक्र है, जहां दिव्य दृष्टि, अंतर्ज्ञान, तीसरा नेत्र जागरण का रहस्य उद्घाटित होता है। सिर के शीर्ष पर सहस्त्रार चक्र पर ब्रह्मांडीय चेतना से पूर्ण एकत्व और समाधि का रहस्य उद्घाटित होता है। जैसे जैसे ध्यान में साधक ऊपर के चक्रों की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी चेतना उच्चतम रहस्य को स्पर्श करती है। जैसे मूलाधार में डर का क्षय होता है, अनाहत में ब्रह्मांड से प्रेममय संबंध बनता है और सहस्त्रार में मय का पूर्ण विलोप हो जाता है। ध्यान में कुंडली का उधर्वगमन कैसे होता है? कुंडलिनी शक्ति वह सुप्त ऊर्जा है जो मूलाधार चक्र में सर्प के समान 3 बार कुंडलित होकर सोई रहती है। ध्यान, प्राणायाम, बंध मुद्राएं और मंत्र जप द्वारा साधक इस शक्ति को जगाता है। कुंडली का हर चक्र पर ठहराव एक रहस्यमय परिवर्तन लाता है, जैसे मानसिक ऊर्जा, दिव्य दृष्टि या चमत्कारी अनुभव। अब हम जानेंगे ब्रह्मांडीय शक्ति से एकाकार होने की वैज्ञानिक और तांत्रिक प्रक्रिया। वैज्ञानिक पक्ष कहता है कि हमारे मस्तिष्क में पिनियल ग्रंथि यानी पिनियल ग्लैंड है, जिसे योग में दिव्य चक्षु कहा गया है। ध्यान और चक्र जागरण के माध्यम से यह ग्रंथि सक्रिय होती है, जिससे DMT नामक रसायन स्रावित होता है जो गॉड मॉलिक्यूल कहा जाता है। इससे ब्रह्मांडीय एकता, प्रकाश दर्शन और समाधि जैसा अनुभव होता है। अब तंत्र पक्ष यह मानता है कि साधक और ब्रह्मांड एक ही ऊर्जा के विभिन्न रूप है। ध्यान में यह अंतर मिटता है। मंत्रों, यंत्रों, मुद्रा, बंध, चक्र ध्यान और प्राणायाम के समन्वय से साधक अपनी चेतना को ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन करता है। यह स्थिति तब आती है जब चंद्र और सूर्य नाड़ी यानी ईड़ा और पिंगला संतुलित होकर सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा का प्रवाह करते हैं, जो सीधे सहस्त्रार को खोलता है। जब यह एकता घटती है तब मैं कौन हूं का प्रश्न जल जाता है और केवल मैं ही सब कुछ हूं की अनुभूति बचती है, यानी अहम ब्रह्मास्मि का भाव का जागरण होता है। अब आते हैं ध्यान में रहस्यमय अनुभवों की व्याख्या। कौन सा अनुभव क्या संकेत देता है? ध्यान में कुछ अनुभव रहस्यमय और अप्रत्याशित होते हैं, जिन्हें सही ढंग से समझना आवश्यक है। जैसे शरीर का भारी या हल्का होना, जिससे ऊर्जा शरीर का सक्रिय होने का पता चलता है। शरीर में कंपन यानी पिनियल ग्रंथि आज्ञा चक्र का सक्रिय होना। अचानक तेज रोशनी का दिखना, इससे
तीसरे नेत्र का खुलने का संकेत का पता चलता है। घंटी, ओम या संगीत जैसी ध्वनियां का सुनाई देना, इससे विशुद्धि या सहस्त्रार चक्र का जागरण का पता चलता है। सांस बहुत धीमी या रुक जाना यानी समाधि की पूर्व स्थिति का अनुभव होता है। फिर शरीर से बाहर का अनुभव यानी सूक्ष्म शरीर का अलगाव और उच्च चेतना में प्रवेश का पता चलता है। फिर किसी देवी देवता या प्रकाश पुंज का दर्शन यानी उच्च ऊर्जा रूप में संवाद कर रही होती है। फिर आंखें बंद होने के बावजूद दृश्य दिखना यानी आंतरिक दृष्टि का विकास। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अनुभव किसी मानसिक भ्रम नहीं बल्कि ध्यान के सूक्ष्म रहस्यों की स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं हैं। ध्यान का यह भाग अब हमें एक नई सीढ़ी पर खड़ा करता है, जहां केवल मन की शांति नहीं बल्कि आत्मा की जागरूकता, ऊर्जा का प्रबंधन और ब्रह्मांड से संवाद की संभावना खुलती। अब हम भाग 3 में जानेंगे ध्यान में चैतन्य विस्तार का विज्ञान, जिसके अंतर्गत तुरीय अवस्था क्या है और उससे आगे क्या, शून्यता, प्रकाश और नाद ध्यान की अंतिम अवस्था। इसके बाद दिव्य दृष्टि, दिव्य श्रवण और सिद्धियां, इसका अनुभव और भ्रांति में क्या अंतर है। इसके बाद चक्र जागरण के बाद की स्थिति, कैसे जीते हैं आत्म साक्षात्कारी। आप सभी को बता दूं कि हमारे द्वारा ध्यान का रहस्य नामक 30 दिवसीय कोर्स का संचालन किया जा रहा है, जिसके बारे में संपूर्ण जानकारी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आपको पता चल जाएगी, वहां संपर्क करें। यह ध्यान की रहस्यमय कोर्स अपने आप में बहुत ही अद्भुत, अकल्पनीय और अद्वितीय है। यह कोर्स केवल आपके अनुरूप और आपकी इच्छाओं के अनुकूल बनाई गई है। कृपया इसमें जरूर अपना नामांकन करवाएं। सीट इसमें सीमित है। नीचे दिए गए नंबर पर आप जरूर संपर्क करें तथा हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़े। धन्यवाद, आभार।